प्रिय मित्र, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और अपने जीवन में मसीह यीशु में होते मस्त हैं। आइए हम प्रभु के वचन से इस प्रकार से पढ़ते हैं दानियेल की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 8 पद। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आपको बहुत सी बातों के लिए इनकार करना पड़े, क्या आप इनकार कर सकेंगे? क्या आप इनकार करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे? जब आप गुलामी की दशा में हो, जब आपको 3 साल तक या उम्र भर तक गुलाम रहना पड़े और उसमें आपको सुख सुविधाएं दी जाए और आपको खाने पीने का प्रबंध किया जाए, आपको शास्त्र विद्या सिखाई जाए और आपको शिक्षा दी जाए और आपके लिए खाने पीने का प्रबंध किया जाए, आपके लिए रहने का प्रबंध किया जाए और आपको एक अच्छी जॉब प्रोवाइड की जाए, आपके लिए प्रबंध किया जाए, क्या आप उस समय में अपने आप को परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के लिए पवित्र कर रख सकते हैं? क्या आप ऐसा अपने आप को बनाए रख सकते हैं कि ऐसी दशा में आप उन चीजों का इनकार कर सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं और वो आपके लिए और आपके परमेश्वर के लिए विरुद्ध में होती हों? वो बातें जो यहाँ पर हम दानियेल की किताब में देखते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ दानियेल के लिए और दानियेल के दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, जवानों के लिए बहुत अच्छा कुछ प्रबंध किया गया है, जबकि राजा के बारे में हम नहीं जानते, जिस राजा को भी गुलाम बनाया गया है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके लिए खाने पीने के लिए, 3 साल तक पालन पोषण होने के लिए और राजा के भवन में हाजिर होने के लिए बहुत कुछ चीजें प्रोवाइड की गई हैं। इनके लिए अच्छा प्रबंध किया गया है। और जब हम 8 पद में आते हैं, 1-8 में, वहां लिखा है कि परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया। दानियेल ने अपने मन में ठान लिया। जब ये सारी सुख सुविधाएं, दाख मधु और बहुत सी चीजें इन्हें दी जा रही थी, तब दानियेल ने अपने मन में ठान लिया। क्या आप इस प्रकार से अपने जीवन में उन बातों को ठान सकते हैं जो आपके परमेश्वर के विरुद्ध में जाती हो, जो आपके जीवन के विरुद्ध में जाती हो, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली हो? ये बातें तभी आप कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हो और परमेश्वर के पवित्र वचन को मानते हो। जहां पर जो चीज मनाही की गई है, जो आपके लिए और आपके जीवन के लिए हानिकारक है, उनको आप छोड़ते हो। कई बार आप छुप कर ऐसी चीजें खाते होंगे जो परमेश्वर के शास्त्र के विरुद्ध में बात करती हो, व्यवस्था के विरुद्ध में बात करती हो, और कई बार आपने उन चीजों को खाया होगा और उन चीजों को पिया होगा। उसके पीने के कारण से आप मत वाले हुए होंगे, जिस प्रकार से हम लूत को देखते हैं और नूह को देखते हैं कि उन्होंने जब उनको लूत को दाख मधु पिलाया गया तो उसके साथ गलत हुआ। जब नूह ने दाख मधु पिया तो वो नंगा हो गया। तो प्रियो, मैं इस प्रकार से बताता हूं कि दानियेल ने अपने मन में ठान लिया, जब इसको सुख सुविधाएं दी जा रही थी, जब इसके लिए खान पीने का प्रबंध किया जा रहा था, जब इसके लिए गुलामी में रहते हुए सारे इंतजाम किए जा रहे थे, जब इसे राजभवन में एक अच्छी बड़ी जॉब मिल रही थी, जब ये राज मंदिर में और राजघराने के बीच में हाजिर होने के योग्य बनाए जाने के लिए 3 साल की इसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, तब भी ये विश्वास योग्य रहने के लिए और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र रहने के लिए इसने अपने मन में ठान लिया था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बहुत सी बातों में अपने मन में कुछ बात को ठान कर, निर्णय लेकर, ठोस निर्णय लेकर परमेश्वर के लिए पवित्र रह सकते हैं? यहाँ पर दानियेल के बारे में बताया कि उसने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, फिर ये कहां जाएगा भोजन खाने? क्या इसकी मम्मी है यहाँ पर? क्या इसका परिवार है यहाँ पर? क्या इसके परिवार के लोग हैं जैसे भोजन देते रहेंगे अपने घर से बनाकर? या इसके गुलामी में रहने के बाद दूसरे देश से, यरूशलेम से आकर इसके पास भोजन पहुंचाया जाएगा? नहीं प्रियो, पर इसने इन बातों की परवाह नहीं की। इन्होंने अपने परमेश्वर को देखा। इसने अपने परमेश्वर को देखा। क्या कहा इसने? उसके पीने का दाख मधु खाकर, पीकर और राजा का भोजन खाकर, उसके पीने का दाख मधु पीकर वो अपवित्र ना होए। दानियेल ने ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर और दाख मधु पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की। उसने झगड़ा नहीं किया, उसने जिद नहीं की, पर उसने अपने मन में ठान लिया और उसने एक रास्ता अपनाया कि मैं खोजे के प्रधान जो अस्पनज है उससे मैं बात करता हूं और मैं कहूंगा कि मैं ये दाख मधु नहीं पीऊंगा और मैं ये राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में शायद अच्छा नहीं होगा। दाख मधु कई बार मतवाला करने वाला होता है और मांस, मछली और इस तरीके से जो राजा के घराने के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो परमेश्वर की नजर में शायद सही ना हो। और दानियेल अच्छी तरह से जानता था कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या आप ऐसा जानते हैं क्या सही है क्या गलत है? अगर आप ऐसा नहीं जानते तो परमेश्वर की अगुवाई में चलने की कोशिश करें।
कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके जीवन के लिए सही है, क्या आपके परमेश्वर के लिए सही है। तो व्यवस्था से आप पढ़ें, व्यवस्था जो पवित्र शास्त्र बाइबल है उसको आप पढ़ना कभी ना छोड़े, उसे पढ़ते जाएं और पुराने नियम और नए नियम दोनों को लेकर आप पढ़ें, जिसके कारण से आपको बहुत सारी जानकारी हो सके। और जब इस प्रकार की गुलामी आए, जब इस प्रकार की परीक्षा आपके जीवन में आए, जब आपके जीवन में इस प्रकार के भंडारे और फ्री में आपके लिए खाने पीने का प्रबंध किया जा रहा हो, जब आप ब्याह शादी में जा रहे हो और आपके सामने नमकीन और पकौड़े और बहुत सी ऐसी चीजें, मांस मछली रखी हो और उसमें दारू रखी हो, और आप उस वक्त आपको अपने आप को किस तरीके से पवित्र रखना है, तो ये दानियल से आप सीख सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते तो दानियल की किताब को आप अवश्य जरूर पढ़ें, क्योंकि दानियल गुलामी में जाने के बावजूद भी परमेश्वर के लिए पवित्र रहा कि मैं राजा के भोजन से अपने आप को और दाख मधु से अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, परमेश्वर के लिए मैं पवित्र रहूंगा। प्रियो, उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। कितना ख्याल रखते हैं दानियल ने, कितना ख्याल रखा गुलामी में जाकर भी। उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, क्यों मुझे गुलामी में रखा, अब मैं गुलाम हो चुका हूं, मैं अपने माँ बाप से दूर हो चुका हूं, मैं अपने देश से दूर हो चुका हूं, मैं और मेरा राजा और मेरे यार दोस्त सब गुलामी में आ गए हैं, अब मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। इसलिए राजा की तरफ से अगर मुझे ऑफर मिला है, राजा की तरफ से मुझे अगर निमंत्रण मिला है, तो मैं दाख मधु पीऊंगा और ज्यादा पीऊंगा, क्योंकि मेरा मूड खराब हो गया है। किस प्रकार से दानियल ने नहीं कहा, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा का भोजन खाकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, दाख मधु से मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, परमेश्वर के लिए और अपने जीवन में अच्छा बने रहने के लिए मैं पवित्र रहूंगा। कितनी बड़ी बात है। और इस तरीके से उसने यहाँ पर खोजों के प्रधान से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, विनती की, और यहाँ पर लिखा कि खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा। यहाँ पर हम 9 पद पढ़ते हैं। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर 9 पद पढ़ते ही जब एक आपका निर्णय लिया गया, जब दानियल निर्णय लिया, जब दानियल ने मन में ठान लिया, तब परमेश्वर ने अपना काम को उससे पहले कर दिया। जब इसने निर्णय लिया, जब इसने ठाना, तो ये विनती करने के लिए गया, और विनती करने से पहले ही खोजों के प्रधान के मन में परमेश्वर ने दानियल के प्रति उसके दिल में दया भर दी। कितनी बड़ी बात है कि आपने इधर निर्णय लिया, परमेश्वर ने उधर काम किया। आपने इधर कुछ ठान लिया, परमेश्वर ने आपको मान लिया और दूसरे व्यक्ति को आपके प्रति हलीम कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी खुशी की बात है कि जब आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, जब आप ठोस निर्णय लेते हैं, जब आप ठान लेते हैं कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए पवित्रता का जीवन जीऊंगा, तब परमेश्वर आपके उस कार्य को और भी ज्यादा आरामदायक और आसान कर देता है, और जिससे आपको इजाजत लेनी और परमिशन लेनी होगी, उसी को आपके प्रति दयालु कर देता है। यहाँ पर दयालु किया गया है खोजों के प्रधान को। यहाँ लिखा परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति दया और कृपा और दया भर दी। कृपा भर दी और दया भी भर दी। याद रखना कि ये परमेश्वर ने किया है, पर काम पहले दानियल ने किया है। दानियल ने दोष नहीं लगाया कि मैं गुलाम बन गया, मैं ऐसा करूंगा, नहीं। दानियल ने ठाना, दानियल ने सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए पवित्र रहूंगा, और परमेश्वर ने अपने उस काम को बाखूबी किया है। प्रियो, बड़ी ईमानदारी से किया है कि उसने उस व्यक्ति को जिसके हाथ में खाना पिलाना था, जो 3 साल तक इनकी सेवा करने वाला था, 3 साल तक इनकी देखभाल करने वाला था, उसके मन में दानियल के प्रति दया को भर दिया। सोच के देखिए, यहां पर कृपा और दया दोनों भर दी गई है। और लिखा है जब उसने 10 पद में हम आते पे वहां पर बताया जाता है कि खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी से डरता हूं, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। मैं अपने स्वामी से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। मेरे स्वामी राजा नबूकदनेस्सर ने तेरा खाना पीना और तुम्हारा खाना पीना ठहराया है, तुम्हारे लिए उसकी ओर से प्रबंध किया गया है। मैं उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे पढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवान से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डाल दो।
अपनी जॉब को सुरक्षित रखते हुए इसने दया भी थी, इसके अंदर प्रीति भी थी और अनुग्रह भी था जो परमेश्वर ने खोजों के प्रदान में दानियल के प्रति भरा था। इसने कहा कि अगर तेरे और मित्रों के जो चेहरे होंगे वो हरे भरे होंगे और अगर उनका तेरे मित्रों को चेहरे को देखा गया और तेरा चेहरा उतरा हुआ देखा गया, तेरे लोगों का चेहरा उतरा हुआ देखा गया, तो मेरे प्राण जोखिम में डाले जा सकते हैं, मेरी जॉब जा सकती है, मुझे नौकरी से हटाया जा सकता है, मुझे सजा मिल सकती है, मुझे काल कोठरी मिल सकती है। इसलिए राजा के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। खोजों के प्रधान ने भी रिक्वेस्ट की है दानियल से। इसलिए खाना पीना सब उसकी ओर से, राजा की ओर से ठहराया गया है। पर याद रखना, राजा की ओर से ठहराया गया खाने में हो सकता है आपका नुकसान हो सकता है आप उस राजा के खाने के द्वारा अपवित्र ठहराए जाएं या अपवित्र हो जाए परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के काम के हित के लिए। तो आपको सोचना है कि आपको क्या ठानना है आज अपने जीवन में, आपको किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आपको रहना चाहिए। तो इसलिए कहता कि मेरे प्राणों को आप जोखिम में मत डालना। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन में कुछ बातों को निर्णय लेकर और जो परमेश्वर के लिए सही है और आपके जीवन के लिए आगे बढ़ने की, बढ़ोतरी के लिए सही है, उनमें आपको निर्णय लेना चाहिए। अपने मन में ठान लेना चाहिए कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा। आज कितने ही मसीही भाई बहन हैं जो विश्वास में तो आए, चिन्ह और चमत्कारों के लिए तो आए, चिन्ह चमत्कार भी हुए, लेकिन बाद में वो बहक गए और बाद में वो लालच में पड़ गए, वो बिजनेस में आ गए और बहुत से भंडारे वो खाने लगे, बहुत से लोगों के सामने उन्होंने सजदा कर दिया, झुक गए और बहुत से प्रसाद खाकर, बहुत सी चीजों, मूर्तियों के आगे चढ़ाए गए चढ़ावे को खाकर उन्होंने परमेश्वर की नजर में क्रोध दिलाया है और परमेश्वर को क्रोधित किया है, रिस दिलाया उन्होंने, और उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। लेकिन अगर आप पवित्र शास्त्र की वाणी को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो कभी भी आप ऐसा इस तरीके का पाप नहीं करेंगे और पाप के प्रति आप पवित्र बने रहेंगे। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में वचन दे पाया। आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। मेरे प्रिय, मेरे मित्र, मुझे आप इजाजत दें, फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो में, नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय मसीह की।